हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना ये है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए, उसके बाद जो डेफिनेशन है हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब हम सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हम सब यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम सब के लिए ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन यूज़ कर रही है वो उसका अच्छे से यूज़ करे और वो उस तरीके में यूज़ करे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करे, लेकिन वो उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड्स पूरी कर सके। मतलब उन्हें दिक्कत ना हो, उनके लिए वो जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम अभी प्रेजेंट में हमारे पास जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम बात करें वाटर की, तो हम पानी को इस तरीके से यूज़ करें, पानी का इस तरीके से हम इस्तेमाल करें कि हम तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए। समझ रहे हो ना गाइस आप? जैसे कि आप सबको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना असेंशियल है, कितना ज़रूरी है। ठीक है, वाटर कितना ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल होगी? नहीं होगी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो यही बोलता है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो जो हमारी मतलब प्रेजेंट जनरेशन है उसे नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहे और वो भी उसे इस्तेमाल कर पाए। मतलब उन्हें भी इतना ही मिले जितना हम यूज़ कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाए, अब आपके मतलब माइंड में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें भी वो नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए, उनके लिए ख़त्म ना हो। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो देखिए गाइस, डेफिनेशन भी क्या कहती है हमारी कि जो ये हमारी सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूज़ करना है, हमें अपनी नीड्स तो पूरी करनी है। ठीक है, जो हमारी नीड्स है वो तो हमें सेटिस्फाई करनी है, लेकिन हमें किसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हमें उनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, वी शुड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे सो डैट वी कैन सेव सम रिसोर्सेज फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें जो रिसोर्सेज है वो इस तरीके से यूज़ करनी चाहिए कि हम उन रिसोर्सेज को सेव कर पाए अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, वी कैन सेव सम रिसोर्सेज फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। सो गाइस, आप इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना समझे, बस ये इजी सी हमारी डेफिनेशन है। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड सेटिस्फाई करे नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन उसे किसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और हमें नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करनी है, इस मेथड में यूज़ करनी है कि हम उन्हें सेव भी करें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या है गाइस, लिमिटेड है। जैसे कि आपका कोयल है, नेचुरल गैस है, वाटर है। ठीक है, कोल है हमारा नेचुरल गैस और हमारा जो वाटर है वो क्या है, हमारा लिमिटेड है। अब आप एक बात समझो गाइस, देखो आप सबको पता है कि जो वाटर है, जो अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो आज के टाइम में भी उसकी क्वांटिटी कम है ना। प्योर वाटर की जो क्वांटिटी कम है और अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो आप सोच के देखो कि जो आपके फ्यूचर जनरेशन है क्या उन्हें वाटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन्हें अगर वाटर भी मिलेगा तो मतलब उन्हें, जिसे बोलते हैं ना सोने के भाव, उन्हें उस टाइप से पानी मिलेगा, उन्हें खरीदना पड़ेगा। और जैसे कि सोना, गोल्ड कितना महंगा आता है गाइस, है ना, सबके बस की बात नहीं होती खरीदना। तो आप सोच के देखो, अगर पानी भी गोल्ड के
प्राइस में बिकने लगे तो कैसी मतलब कैसी कंडीशन आ जाएगी अर्थ के ऊपर, है ना। तो क्या होगा उससे, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ज़्यादा दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और अगर होगी भी तो सिर्फ जो रिच पीपल है उनके लिए पॉसिबल होगी। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको इस समझ आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। We should use of natural resources in such a way so that we can save some resources for our future generation। अब देखो गाइस, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई सब रिसोर्सेज तो हमारी लिमिटेड नहीं है, कुछ रिसोर्सेज तो हमारी अनलिमिटेड भी है। जैसे कि हम बात करें एयर, है ना, एयर हमारी क्या है, एयर तो हमारी अनलिमिटेड है। देखो गाइस, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सिर्फ इतना ही नहीं बोलता कि जो आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज है सिर्फ आप उन्हें ही सेव करो, उन्हें अच्छे से यूज़ करो, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी कहता है कि जो हमारी जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि हम एग्जांपल ले एयर की, हम उसे भी मेंटेन करके रखें। मेंटेन का मतलब है हम उसकी क्वांटिटी को मेंटेन कर, हम उसकी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। अब देखो, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने माना कि जो एयर है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, एयर हमारे क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमें भी मिल रही है, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी मिलेगी, जो उनकी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी मिलेगी एयर। लेकिन क्या उसी क्वालिटी में मिलेगी एयर? अब आप सोच के देखो गाइस, पोल्यूशन की वजह से क्या हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, और वो जब एयर हम अपने अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो वो क्या बनता है, डिसीज हो जाती है उससे नई नई तरीके की, है ना। तो मतलब देखो गाइस, ओवरऑल में क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ये भी बोलता है कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारी एयर है, हमें उसकी भी क्वालिटी मेंटेन करनी है। मतलब कि हमें इतना पॉल्यूशन नहीं करना अपनी एयर के अंदर कि जो फ्यूचर जनरेशन है अगर वो सांस भी ले तो उसे दिक्कत हो। आई होप गाइस कि आप समझ रहे होंगे, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमने बताया कि जो एयर है वो हमारी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, एयर हमारा वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कभी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन कर रखनी है। मतलब जो जैसे कि फ्रेश एयर है ना, तो हमें फ्रेश ही रहने देना है उस एयर को, उसके अंदर हमें इतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना, इतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना कि जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें दिक्कत हो सांस लेने में भी। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको एक पूरा क्लियर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। और अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज का एयर, आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताओ अनलिमिटेड रिसोर्सेज का। ठीक है, सेकंड अब हम देखने वाले हैं एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका एम क्या है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ भी आ गया होगा कि भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका एम क्या है। इसका यही एम है, जैसे कि आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, सस्टेनेबल एंड इक्वेलिबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट केसिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट। तो देखो गाइस, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका हमारा क्या एम है, उसका फर्स्ट वाला जो आपका एम है वो है कि जो रिसोर्सेज है ना वो बराबर यूज़ करे सब। मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो कर ही रही है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ करे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, तो जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो भी करे, उन्हें भी इतने ही रिसोर्सेज मिले, इससे ज़्यादा मिल जाए लेकिन इससे कम नहीं मिलने चाहिए, विदाउट केजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट। और हमें क्या अपनी मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट है उसे बिना डैमेज किए। ठीक है, कोजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट मतलब देखिए गाइस, इस जो हमारा ये जो पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा एम यही है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, प्रेजेंट जनरेशन जो यूज़ कर रही है जिन रिसोर्सेज का अपनी नीड्स वो पूरी कर रही है वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, और हम इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसे भी कोई हानि ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, सेकंड जो इसका एम है वो है इन्हें ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड जो जिसके अंदर क्या ना हो,
पॉवर्टी ना हो, गरीबी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। इनइक्वालिटी ना हो मतलब जो रिसोर्स, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाले ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि जितनी बराबरी हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके बीच में बराबरी हो रिसोर्सेज की। ठीक है, हमारा जो प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू हेल्थ, मतलब सभी पीपल क्या रहे, आपके स्वस्थ रहे। ठीक है, मतलब कि हेल्दी रहे। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका जो सेकंड एम है वो क्या है कि इन्हें एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर गरीबी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, मतलब सबके बीच में बराबरी हो। ठीक है, सब बराबर यूज़ करें रिसोर्सेज का। और हमारा जो ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड, और हमारा जो प्लैनेट है वो प्रोटेक्ट करना है। इन्हें ये देखना है कि प्लैनेट पे जितने भी पीपल है वो सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, आई होप गाइस कि आपके क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमने अभी बात की भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अगर हम रिसोर्सेज को अपने अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारी आने वाले जनरेशन है उनकी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वाला यूज़ है गाइस, फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कि हमें रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हमारा प्रतिबंधित, मतलब कि हमें अपने आप को ऐसे प्रतिबंध कर देना है कि हमें सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने हैं। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल का मतलब आप सबको पता होगा लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल। ठीक है, तो हम सबको अपने आप को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि सिर्फ हम वही रिसोर्सेज यूज करें जो रिन्यूएबल हो। ठीक है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन। सेकंड है हमारा बाय साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें रिसोर्सेज का अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे तो तभी हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना, हमें उन्हें इस तरीके से यूज करना है, यूटिलाइज करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो रिसोर्सेज उनके लिए भी बचे रहे, उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, सेकंड है हमारा कंट्रोल पॉल्यूशन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एयर हमारा क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर देंगे तो वो भी आपका जो एयर है वो मतलब खराब हो जाएगी, वो उस लायक नहीं रहेगी कि हम अच्छे से उसके अंदर सांस ले पाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन सांस ले पाए। तो ये जो कंट्रोल पॉल्यूशन है वो आपका इसी के अंदर आता है कि हमें पॉल्यूशन इतना करना है, इतनी कैपेसिटी में करना है, जो मतलब जो पॉल्यूशन है आपको इतना क्रिएट करना है कि जो एनवायरनमेंट सहन कर सके, उसकी जो कैपेसिटी हो एब्जॉर्प्शन की इतना ही। ठीक है ना, मतलब इतना नहीं कि हम पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, है ना। और अगर आप देखो गाइस, अगर हम पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो उसमें हमारा खुद का नुकसान है, क्योंकि इस एयर में आपको खुद रहना है, उस हवा में आपको खुद रहना है, उस हवा में आपको खुद सांस लेना है ना। तो हमें क्या करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। तो अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे, अच्छे वे में रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सेकेंड है हमारा कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो गाइस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कंट्रोल करनी है। मतलब हमें एनवायरनमेंट में इतनी ही जनसंख्या बढ़ानी है जितनी उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि जो इंसान है उन्हें मार दो, नहीं, मतलब जो है वो तो है, लेकिन हमें आगे एक लेवल तक, यहाँ लिखा है ना, शुड बी कंट्रोल टू अ लेवल। हमें एनवायरनमेंट में इतनी ही पॉपुलेशन बढ़ानी है जितनी भी कंट्रोल कर सकता है, जितना उसका एक लेवल है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक रूम है, अगर उस रूम के अंदर 5 पीपल रह सकते हैं, 5 मेंबर रह सकते हैं तो 5 ही रहेंगे। अगर आप उसमें 10 की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सब ये तो आपको ने अभी ऊपर समझा कि जो
ये क्या करता है, ये हमारी जो वातावरण है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, वो ये देखता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, क्लीन है, उसके अंदर लेस पॉल्यूशन हो, ठीक है। सेकेंड है हमारा पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, आपका जो भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर उन्हें मैनेज करता है, मतलब उसका मैनेजमेंट, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पीपल के अंदर या नहीं, है ना। हम यहाँ पे बात हो रही है ना कि जितने रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन के पास है उतने फ्यूचर के पास भी होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल काइंड ऑफ लाइफ अराउंड अस विच मेक आवर नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपके एनिमल और प्लांट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किसे प्रोटेक्ट करता है, वो आपका बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये तो गाइस आपको पता ही है कि सारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा किसके बारे में है, रिसोर्सेज के बारे में ही है। तो ये किसकी सुरक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है, कंजर्व करता है, किसी कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को भी। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो मतलब समझ आई होगी, आपको यूज़फुल लग रही होगी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई